हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ईशान किशन की। पीछे आप तस्वीर में भी देख रहे हैं भाई, बिहार और झारखंड के जो लड़के हैं उन्होंने मतलब रिसेंट टाइम में ना इंडियन क्रिकेट में बड़ा धमाल मचाया है। मतलब बिहार को कभी कभार आप कहते थे ना कि आप साइडलाइन कर देते थे, वो फैसिलिटीज वो सारी चीज़ें नहीं मिलती थी जो मेट्रो सिटीज़ आपकी हो गई उनके क्रिकेटर्स को वहां पर मिलती थी। इन अ वे आपने डिस्कार्ड कर दिया था। लेकिन आज जब हम बात करते हैं द ग्रेट एम एस धोनी की, आज उसी लेगेसी को पास ऑन कर रहे हैं ईशान किशन एंड वैभव सूर्यवंशी की तो चर्चा ऑलरेडी भाई बिना उसके मेंस सीनियर टीम की जो डेब्यू है उससे पहले ही उसके नाम के ऐसे चर्चे हो रहे हैं कि दुनिया कह रही है उसको तो खिलाओ। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। एक और खिलाड़ी, झारखंड के सुपरस्टार ईशान किशन की लाइफ हमेशा इतनी इजी नहीं थी भाई, लेकिन आज नंबर 1 T20 बैटर बनकर उन्होंने एक चीज वहां पर बयां कर दी है इस सक्सेस से कि भाई यू आर नेवर आउट, यू मे बी डाउन, आप नीचे लगे हुए हो, आप बिल्कुल ही आप कह सकते हैं ना कि रॉक बॉटम हिट कर चुके हो अपनी लाइफ में, तब भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई आउटसाइड नॉइसेस को हटाऊं और जो भी नेगेटिविटी है उसको साइड करूं, बस अपने गेम पर ध्यान दूं, अपनी लाइफ पर ध्यान दूं। नॉट ओनली इन क्रिकेट, लाइफ में अलग अलग फेजेस पे, अलग अलग डिसिप्लिन में अगर ईशान किशन की स्टोरी आपको इंस्पायर नहीं करती तो कुछ नहीं करेगा। ईशान किशन अंडर 19 डेज से ही भाई ही वाज सेट टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। उन्होंने कप्तानी करी और जबरदस्त तरीके से मतलब अपनी टीम को लीड तो करते ही थे और उस ग्रुप में भी काफी टैलेंटेड यंगस्टर्स थे। ईशान किशन की डेडिकेशन की बड़ी चर्चा होती थी कि बंदा थोड़ा सा वो था ना कि हंसमुख टाइप का है लेकिन गेम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। लेकिन करियर में एक ऐसा डाउनफॉल आया जब उनको सीनियर मेंस टीम में भी वहां पर जगह मिली। ऋषभ पंत की इंजरी ने एक होता ना कि किसी के लिए इंजरी तो किसी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, तब ईशान किशन के लिए टीम इंडिया के ऐसे दरवाजे खुले थे कि भाई आपको व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में क्या, आपको रेड बॉल डेब्यू भी मिल गया था। मतलब यह है कि आपको विकेट कीपिंग ड्यूटीज इंडिया के लिए करने का मौका मिला जो किसी का भी सपना होता है और कभी कभार ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज वहां पर बनती हैं। तो ईशान किशन भाई लगातार परफॉर्मेंसेस भी दे रहे थे, दोहरा शतक भी उन्होंने जड़ा था अगेंस्ट बांग्लादेश, आपको याद भी आएगा। लेकिन फिर आप कह सकते हैं कि उनके करियर का उनकी फैमिली के लिए सबसे डार्केस्ट फेज क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपको पता है 2023 दिसंबर में आपको लेकर चलते हैं। उस वक्त ये था कि भाई थोड़ा सा मेंटल फटीग हो गया, एक होता ना मेंटल ब्रेकडाउन के वर्ड्स पर थे उस समय। बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि इंसान लॉस्ट रहता है, तो उस समय ये फैसला लिया था वो क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही थी उस तरीके से। मतलब एक किसी के लिए भी सेटबैक होता है क्योंकि कंपटीशन में व्हाइट बॉल क्रिकेट में कौन आ गए थे, केएल राहुल वहां पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं। एंड अगेन जो हम चर्चा कर रहे थे कि ऋषभ पंत का एक इंजरी का बड़ा एक ले ऑफ था, बहुत समय बाद ऋषभ पंत का कमबैक हुआ था, तो ऋषभ और केएल फिर से इन लाइन आ गए और वहां पर बेंच पर ही बैठते हुए नजर आते हैं आपको ईशान किशन। लेकिन ईशान किशन का जो एक मेंटल हेल्थ ब्रेक उन्होंने लिया, भाई बाकी क्रिकेटर्स ओवरसीज क्रिकेटर्स करते हैं, बेन स्टोक्स करते हैं, दुनिया रिस्पेक्ट करती है, लेकिन ईशान ने ब्रेक लिया तो बवाल मच गया। 2 महीने बाद ही उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया। मतलब ही वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप इतना बड़ा झटका आपके करियर में लगे, आपने एक फैसला लिया एंड फिर वो विजुअल्स की हार्दिक पांडे के साथ आपको वो सीधा आईपीएल की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए और ज्यादा खराब हो गया और कहीं ना कहीं उनको टीम इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स से लगभग मतलब ये मान लिया गया था इंडियन क्रिकेट में जहां इतना कंपटीशन होता है, अगर आपने अपना मौका गवा दिया, आप वहां से बाहर हो गए सेटअप से, तो आपकी वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। पृथ्वी शॉ और ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं जहां पर हम देखते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट्स, लेकिन फिर वो इंडियन सेटअप में आपको वापस नहीं नजर आए। तो ईशान किशन के लिए भी यही माना गया। लेकिन वो है कि भाई देखो, जब होता है ना कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है। ईशान ने नो डाउट वो डोमेस्टिक सीजन में भी वहां पर जब उनसे बोला गया, देखो उस समय प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा टफ थे और बीसीसीआई ने कह दिया कि भैया हम कोई ये नॉनसेंस वाला वर्डिक्ट है, हम ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही खेलना है। लेकिन उस ब्रेक के बाद ईशान किशन को एक समझ आई। उस समय आपको बात बताएं तो श्रेयस अय्यर दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे कि भैया जो भी उनके भी कॉन्ट्रैक्ट का मसला हो गया था, लेकिन आज दोनों ही आज T20 के कप्तान एक हैं, ओडीआई में ईशान, मतलब आप कह सकते हैं कि ईशान और श्रेयस ने इतना जबरदस्त टर्न अराउंड करा कि आज वो टीम इंडिया सेटअप में वापसी कर चुके हैं। लेकिन ये है उसके लिए भी आपको एक खिलाड़ी की आउट ऑफ फॉर्म जाने का वेट करना पड़ा। ईशान किशन भी मतलब रह जाते भाई, डोमेस्टिक में इतने सारे खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं, कभी कभार आपकी नजरें नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि भाई एट द राइट टाइम अगर आपके लिए चीजें वहां पर, इफ यू आर डेस्टाइन्ड टू बी, अगर आपकी डेस्टिनी आपके साथ है
तो वो सितारे सारे वो होते ना कि सारी चीजें अलाइंड हो जाती हैं। अब शुभमन गिल को बैक किया गया था भाई, आपको पता था 26 वर्ल्ड कप में जब आप एक वाइस कैप्टन को ला रहे हैं, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस ही नहीं आई। ईशान किशन की एंट्री हो जाती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने झारखंड की तरफ से एक तो कप्तानी करते हुए टाइटल जितवाया था स्मैट का, और बैटिंग से उन्होंने धमाल मचा दिया था, शतक जड़े और उन्होंने वहां पर 200 की स्ट्राइक रेट से रन करे, उन्होंने मजबूर कर दिया सिलेक्टर्स को। लेकिन उसके लिए भी ये जरूरी था कि आपका एक खिलाड़ी जो आपका कंटेंशन में, भाई आपने कब देखा है वर्ल्ड कप से 1-1.5 महीने पहले आप अपनी टीम के वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दें? ऐसा एक समीकरण बना। और देखिए जिस वजहों से मतलब जो ईशान के लिए ऐसा था कि यार जब वो अच्छा कर रहे थे बाकी खिलाड़ियों को वहां पर उनसे आके रखा गया, लेकिन जब उनका वहां पर मौका बना तो ऐसे बना कि एक और खिलाड़ी को साइडलाइन होना पड़ा जो कि शुभमन गिल थे। ईशान किशन की वापसी हो जाती है T20 सेटअप में विद इन 2 मंथ्स यार, मतलब विद इन 2 मंथ्स उन्होंने वहां पर धमाकेदार एक तो अपना आप कह सकते हैं कि एक सीरीज उनके लिए जाती है स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड के वर्सेस बायलेटरल्स में, फिर आप वर्ल्ड कप में धमाकेदार पाकिस्तान वाली पारी कोई कैसे भूल सकता है, अपने दम पर वो मैच जिता दिया और आपको क्रूशल नॉक्स खेलकर देने बड़े बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में। वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा रोल था। संजू के बाद आपके बेस्ट बैटर ईशान किशन थे, और फिर उसके बाद साफ सीधा आप जो आज चर्चा हो रही है नंबर 1 T20 बैटर। उनके पिताजी ने एक बात कही कि जो बच्चा सबके चेहरे पर हंसी लाता था उसको रोते हुए देखा, उसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि ही फेल्ट लाइक कि अब नहीं है, क्या है। उसको आप जब मायूस देखते हो आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा ही मुश्किल फेज में लड़का है, उसकी वजह से फैमिली भी उनकी बहुत ज्यादा उनके लिए भी सबसे डार्केस्ट फेज हो गया। वो दौरान ऐसा था कि जब वो देखते थे कि मतलब रोना आता था, बट आप कर क्या सकते हो? द ओनली वे इज कि आप मेहनत करो और दोबारा से खड़े होकर दिखाओ, दोबारा से सामने आओ और कहो कि भाई देखो परफॉर्मेंस के दम पर आया हूं। और ये भी बात उन्होंने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि उनकी वर्क एथिक्स पर सवाल उठते थे कि यार ईशान किशन सीरियस नहीं है। ईशान जग्गी जो कि झारखंड में उनके फॉर्मर टीममेट थे, उन्होंने बात करी कि देखो यार मैच्योरिटी भी जब आती है ना, वो मतलब ऐसा होता है कि धीरे धीरे खिलाड़ी मैच्योर भी होता है। जो उसके एक होते हैं ना कि उसके एक नेचुरल माइंडसेट होता है, उसमें भी एक थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है जैसे जैसे वो आपकी एज बढ़ती है, आपको और एक्सपीरियंस मिलता है। ईशान के साथ भी वही हुआ, थोड़ा चाइल्डिश वो शुरुआत में था, लेकिन जैसे जैसे उसको रियलाइज हुआ कि मैं अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई तभी करूंगा जब मेरे वर्क एथिक्स उस तरीके की होंगी। लेकिन उन्होंने एक चीज कही कि जो ईशान का माइंडसेट है वो नेक्स्ट लेवल है। माइंडसेट उसका हमेशा ये रहा, लोग कंटेन हो जाते हैं कि यार आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आईपीएल से ही पैसा कमा लेंगे, ऐसे वाली मेंटेलिटी भी तो आ जाती है। 15-15 20-20 करोड़ यंगस्टर्स को मिल रहे हैं वहां पर। लेकिन ईशान का पहले दिन से ये ईशान ने वहां पर बोला, ईशान जग्गी ने जो कि उनके फॉर्मर टीममेट हैं, उन्होंने बोला कि भाई ही वॉज ऑलवेज मोटिवेटेड इंडिया के लिए तगड़ा करना है। यार जो अंडर 19 लेवल पर इंडिया की कप्तानी कर चुका हो उसको तो यही रहेगा ना, मुझे भाई बड़ी स्टेज पर भी करके दिखाना है। तो उनके वर्क एथिक्स पर सवाल उठते थे, उनके लिए वहां पर मीम बन जाने कि भैया ईशान किशन, उनकी माताजी ने भी ये बात उठाई थी कि बहुत मेहनत लगी बच्चे के लिए। मतलब आप कह सकते हैं कि उसको उसके कमबैक करने में उसको इतनी मेहनत लगी कि हमने वो हार्डशिप्स देखी हैं। एंड उसके अलावा जो हम बात भी कर रहे हैं कि जो उनके पिताजी ने बात कही कि बड़ा बुरा लगता था कि लोग ना ये कह देते हैं कि यार इसका इंडियन क्रिकेट में वापसी करने का मन नहीं है, ये तो आईपीएल खेल खेल कर ही खुश है। उन्होंने कहा वो 12 साल की उम्र में उसने घर छोड़ा, 12 साल की उम्र में उसने कहा कि यार मैं अलग रह लूंगा। मतलब उन्होंने कहा कि अपना होम टाउन छोड़कर वो अपने एकेडमी के लिए वहां पर डेडिकेटेडली फैमिली से दूर रहना, क्रिकेट पर फोकस करना। भला ऐसा बच्चा कभी मतलब आउट ऑफ फोकस हो सकता है क्या? उसके मन में ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि नहीं नहीं इससे ही काम हो जाएगा। तो ये काफी इमोशनल स्टोरी रही है ईशान किशन की। लेकिन आज जब उनकी सक्सेस मिलती है तो भाई देखो वही है कि आपके फेलियर्स को तो दुनिया आ जाती है रगड़ने। अब जब मतलब वो है ना कि अब सक्सेस मिली है तो अब उनको पता है भाई कौन लोग उनके साथ थे, किन लोगों ने उन्हें सपोर्ट करा। एंड आई थिंक आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन कि जहां पर उनका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था, वहां से अपने करियर को वापस से ऑन ट्रैक लाना, आज नंबर 1 T20 बैटर बन जाना। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी ईशान किशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।